गुड आफ्टरनून कासुकाबे। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ये है मेरी मॉम जो मेरे ही घर पे रहती हैं, पर आजकल नहीं रहती। मेरी मॉम यानी मित्सुनोहारा अब तक घर वापस नहीं आई। और जानकारी के लिए मैं रिपोर्टर हिमावारी के पास जाऊंगा। हिमावारी, क्या? नहीं हिमावारी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। क्या तुम ये बात यकीन से कह सकती हो? समझ गया। इस बारे में हम और बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। पता नहीं उसके पास छाता है या नहीं। मैं चला गया। तुमने शीरो को सिर पे क्यों उठाया हुआ है? शीरो ने कहा वो मेरे सर पर बैठेगा। शीरो, तुम्हें मजा आया ना? अरे इसे नीचे उतारो। देखो शीरो बिल्कुल गीला हो गया है। ओहो। लेकिन डैड, इससे दो फायदे हुए। पहला फायदा ये कि शीरो की वजह से मैं गीला नहीं हुआ, और दूसरा फायदा ये कि शीरो को चलकर नहीं आना पड़ा। पर वो भीग तो गया ना। ओहो, तुम अकेले ही आए हो क्या? अच्छा तो फिर आप भी ना डैड, मैं शीरो के साथ आया हूँ। मुझे लगा मिक्सी आई है। क्या हो गया तुम्हें अचानक? मॉम ने मुझसे वादा किया था कि वो आज मेरे लिए चॉको भी लेकर आएंगी। पर वो तो अभी यहाँ पर नहीं है ना बेटा। अरे अब क्या हो गया? डैड, अगर मॉम मुझसे किया वादा पूरा नहीं कर पाए तो आप तो कर सकते हैं ना? नहीं, मैं नहीं कर सकता। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब तक कर क्या रहे थे? रिपोर्टिंग कर रहा था। हाँ? जहाँ मैंने तुम्हें कहा था वहाँ तुम गए थे क्या? नहीं गए ना? मैंने कहा था तुमसे जाने को। डैड, आप भी तो कुछ खा लीजिए ना। आपने कुछ और नहीं बनाया? नहीं बेटा, अभी सिर्फ यही है, इसी को खा लो। मैंने कुछ नहीं बनाया। फिर आप कब बनाएंगे? ये प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद बना देंगे। हम बाहर से भी तो कुछ मंगा सकते हैं ना? नहीं मंगा सकते। पता नहीं मॉम कब आएंगी। अगर वो होती तो खाने को कुछ अच्छा मिल जाता। कहा ना थोड़ी देर में बना दूंगा। दीदी, बोलो मुसाई। आप यहाँ कब तक रहेंगी? वैसे आप यहाँ रहने क्यों आई हैं? हाँ, वो तुमसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए। हाँ, मैं नहीं मानती। मैं यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ? हाँ? वैसे तुम भी तो मेरे घर में इतने दिनों तक रही थी ना। मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो आपके घर कितने भी दिन रह सकती हूँ। आप मेरी बड़ी बहन जो है ना। तो उससे क्या? हाँ? मैंने सोचा था कि मैं कुछ महीने तुम्हारे पास रहूंगी। हाँ, क्या सच में? हाँ, रहना तो चाहती हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। पर शायद तुम ऐसा नहीं चाहती हो। ये आप क्या कह रही हैं? वैसे मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? पता नहीं अब इस वक्त कौन आ गया। तो तुम जाकर देखती क्यों नहीं? देखती हूँ। अरे शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मुझे अपने खुफिया जासूसों से पता चला कि आप मुसाई मौसी के घर हैं, और फिर मैं आपसे मिलने के लिए सीधा यहाँ पर आ गया। मॉम, ये तुमने अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने यहाँ आ गए। अब क्या करेंगी दीदी? अब तो आपको जाना ही होगा। मैंने कहा ना मुसाई कि मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहूंगी। तो तुम यहाँ दीदी को लेने आए हो शिनचैन? तुम्हें डैड ने यहाँ भेजा है? डैड कह रहे थे तुम जाना चाहते हो तो जाओ शिनचैन। अच्छा, तो ये बात है। तो ये बताओ शिनचैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने वादा किया था ना कि आप मुझे चॉको भी देंगी। हाँ? मैंने तुमसे कब वादा किया? आप चाहे क्यों ना भूल गई हो, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूला। हाँ, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। किया था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? किया था, मैं कह रहा हूँ किया था। हाँ, ये आपकी पुरानी आदत है। आप हमेशा वादा करती हैं और फिर भूल जाती हैं दीदी। मैं कभी भी कुछ भी नहीं भूलती हूँ, समझी? मेरे पास इसका सबूत भी है। हाँ, सबूत? ये देखिए। हाँ, ये क्या है? इस बुक में लिखा है कि आपने कौन कौन से वादे किए और उन्हें पूरा नहीं किया। ये बुक तुम्हें कब और कहाँ से मिली मुसाई? ये किसकी बुक है मौसी? ये मेरी नोटबुक है। इसमें मैंने सब कुछ लिखा है। आपको कुछ याद आया मॉम? नहीं, कुछ भी याद नहीं आया।
मैं जब आपके घर आई थी तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे अपने साथ शॉपिंग ले जाएंगी, पर आप अकेले ही चली गयी। आपने अपना वादा पूरा नहीं किया दीदी। हाँ? क्या आइडिया दिया है मुसाई मौसी, मैं भी ऐसी बुक बनाऊंगा। ये बुक मुझे दो तुमने पता नहीं क्या बेकार की चीजें इसमें लिखी हुई हैं। मैंने कुछ भी बेकार नहीं लिखा है दीदी, आपने जो किया बस वही लिखा है। हाँ हाँ, ओह पता नहीं तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब भी अगर वादा नहीं पूरा करेंगी तो मैं इसमें लिख लूंगी। हाँ मुसई, मैं जानती हूँ तुम चीजें संभाल कर रखने में शुरू से ही तेज हो। विश्वास ही नहीं होता कि तुमने सब चीजें लिख कर रख ली हैं। लगता है घर जाने का वक्त हो गया, अब घर चलना चाहिए। सुनो शिनचैन, तुम ये रख लो बेटा। नया 100 रुपए का सिक्का। बेटा सिक्के को ध्यान से रखना, कहीं रास्ते में गिरा मत देना, अच्छा? और सीधा घर जाना। ठीक है। रुक जाओ, वो मेरा सिक्का है। अरे 100 रुपए की तो बात है, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। दीदी कब घर जाएंगी? अच्छा शिनचैन, ये बताओ कि तुम अपनी मॉम से मिलने मुझसे बिना पूछे क्यों चले गए? मैं नहीं चाहता था कि मॉम को बाद में पछतावा हो कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। पूछकर भी तो जा सकते थे। अगली बार से पूछ कर जाना। आज सारा खाना मैंने बनाया है, कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया है ना? खाना तो बहुत टेस्टी बना है, पर इसमें नमक थोड़ा कम है दीदी। मुसई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस होगा। याद है बचपन में हम दोनों साथ साथ सोते थे, कितने अच्छे दिन हुआ करते थे ना? इससे मुझे अचानक कुछ याद आ गया। अब क्या याद आ गया? ये रहा। आपने बचपन में मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगी, पर आपने मुझे बचपन में कभी भी कोई कहानी नहीं सुनाई। याद है आपको? क्या मैंने ऐसा कोई वादा किया था? हाँ किया था आपने, पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। देखा, अपने वादे आप कितनी जल्दी भूल जाती हैं दीदी। अब ये बात तो पुरानी है, याद कैसे होगी? इसमें मैंने और भी कुछ लिखा है। अब और क्या लिखा है? जब मैं 10 साल की थी तो मैं कॉमिक खरीद कर लाई थी और दीदी ने कहा था कि पहले तुम पढ़ लेना, पर फिर उसके बाद उन्होंने उसे पहले पढ़ा और उन्होंने उसे खो भी दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि दीदी ने मुझसे बिना पूछे मेरी सारी चॉकलेट्स खा ली और मॉम से कहा कि मैंने वो खा ली हैं। हाँ? अरे लगता है दीदी सो गई हैं। ये कभी भी मेरी कोई बात पूरी नहीं सुनती। ये भी ना कितना बोलती है।